हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये बेबी की बहुत ही आसान तरीके से बूट बुनाई का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ऐसे हम नॉर्मली जो बच्चे की सॉक्स बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत जल्दी बनते हैं और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बनाने में ये बेहद आसान है। और क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमें सोल समझ में नहीं आता है, तो आज मैंने सोल का भी जो पूरा वीडियो है डिटेल में बताया है और यहाँ से भी मैंने इसे पूरा डिटेल में बनाना बताया है ताकि आप आराम से इसे बना सकें। और इसे हमने 6 से लेकर 12 महीने के बच्चे के लिए बनाया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेचेबल है। मैं आपको सेंटीमीटर्स में इसकी जो ये सोल की लंबाई है वो बताती हूँ, ताकि आप अपने बच्चे के पैर की लंबाई के हिसाब से ये फंदे बना सकते हैं। ये देखिए, अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तक जो है ये बना है, लेकिन अगर आपके बच्चे का पाँव 17-18 सेंटीमीटर भी है या 19 तक भी है तब भी बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेच हो जाता है इस तरह से। और तब भी इसकी जो शेप है ये आगे से ख़राब नहीं होगी, पाँव में बहुत ही अच्छे से परफेक्टली ये फिट आ जाएगा। तो आपके बच्चे का पैर देखिए 19 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक भी होगा तब भी बड़े आराम से ये पाँव में फिट आ जाएगा, लेकिन 13 सेंटीमीटर से लेके स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि आप इसे काफ़ी 2-3 साल तक भी आराम से यूज़ कर सकते हैं बच्चे के पाँव में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने 10 नंबर सिलाई ली है और ये हमने 3 कलर्स की वूल ली है जो हमने सेट में यूज़ की थी, बेबी सेट में वही। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर से जो है 41 स्टिचेस 41 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। देखिए, हमने सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं और मैं यहाँ पे लॉन्ग टेल से कास्ट ऑन कर रही हूँ ऐसे 1 2 3 4 5। तो हम 41 स्टिचेस 41 फंदे पहले ऐसे ही कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए 41 स्टिचेस 41 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब रॉ 1 राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे, निट ऑल। तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं। तो हमने ये सारी रॉ सीधी बुन ली, 41 फंदे हैं, 41 स्टिचेस हैं। अब देखिए सेकंड रॉ ध्यान से देखिएगा, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे लाकर एक फंदा हम बढ़ाएंगे यहाँ पे जाली बनाकर। आप चाहें तो आप ऐसे कास्ट ऑन करके भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे हमें याद नहीं रहता है कि हमने कौन सा फंदा बढ़ाया था, तो हम ये जाली बनाकर बढ़ाएंगे। अब हमने 19 फंदे सीधे बुनने हैं। स्लिप 1 यार्न ओवर निट 19। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19। अब धागा आगे लाएंगे, ये हमारे 20 फंदे हो गए, 20 हमारे इस तरफ होंगे और ये बीच का जो एक फंदा है, देखिए धागा आगे लाए, इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। 41वां फंदा आ गया, क्योंकि 20-20 दोनों तरफ हो गए अगर तो। अब फिर धागा आगे लाएंगे, यानी कि इस एक फंदे के आगे और पीछे हमारी जाली बनेगी। अब यहाँ पे हमारे 19 फंदे फिर से सीधे आ जाएंगे, निट 19। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सोल पूरा इसलिए बताऊंगी क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स ये कंप्लेन करते हैं कि सोल में उन्हें फंदे बढ़ाने भूल जाते हैं, इसलिए हम ये जो रॉन्ग साइड वाली रोज है ये पूरी बुनेंगे। देखिए, अभी 19 फंदे हम पहले सीधे बुन लेंगे, फिर लास्ट में एक ही फंदा बचेगा। क्योंकि 20 थे हमारे तो ये 19 तो बुने जाएंगे सीधे। अब ये जो हमारा 20वां फंदा है, इससे पहले धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये सेकेंड रो बुनी, दूसरी सिलाई बुनी। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई फिर से हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, निट ऑल। ये देखिए, तो ये सारी रो हम सीधी बुन लेते हैं पहले, निट ऑल। थर्ड रो तीसरी सिलाई सीधी बुन ली। अब देखिए फोर्थ रो चौथी सिलाई, फिर से पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा आएगा अब, और उसके बाद हमारी जाली बनेगी, यानी ये जाली हमारी लेफ्ट वाली साइड को बढ़ती जाएगी। 2 फंदे हो गए अब सीधे, एक स्लिप किया एक सीधा बुन लिया और फिर धागे आगे लाके जाली, और ये 19 फंदे सीधे आएंगे, निट 19।
इन 19 फंदों को सीधा बुन लेते हैं पहले जल्दी जल्दी से। ये देखिए, अब ये जो पहले वाली जालियां हैं दो, ये दोनों बीच में आ जाएंगी इस एक फंदे के साथ। इससे पहले यहाँ पे जाली बनेगी, यानी 19 फंदों के बाद हमारी ये फिर से धागा आगे लाके जाली बनी और ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। निट 3, तो जो एक था अब ये फंदे 3 हो गए, फिर यहाँ पे जाली बनेगी और फिर 19 फंदे सीधे। निट 19 अगेन। अब देखिए हमारे इस बार 2 फंदे बचेंगे, क्योंकि एक हमने जाली जो बनाई थी वो एक फंदा बढ़ गया था। ये हमने 19 फंदे पहले भी बुने थे, अभी भी 19 ही बुने। अब फिर धागा आगे लाके यहाँ पे जाली बनेगी और ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जो ये एक फंदा था पहले, अब ये 2 हो गए हैं 19 फंदों से पहले बाद में जो है। अब ये हमने रो 5th 5वीं सिलाई फिर से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल, यानी कि सीधी तरफ से हमने इन सारे फंदों को सीधा ही बुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं। निट ऑल। अब देखिए रो 6 छठी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो हमारे पहले स्लिप करने के बाद एक फंदा था, अब ये 2 फंदे हो गए स्लिप करने के बाद। ये देखिए 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब फिर जाली बनेगी, 19 फंदे सीधे। जो ये 19 फंदे हैं ये हमारे हर बार 19 ही रहेंगे और इस तरफ एक एक फंदा जाली से पहले हर बार बढ़ता जाएगा सीधी साइड से। तो ये होप चीज़ समझ में आपको ये भी आ गई होगी। और हर सिलाई में, यानी कि हर बार जब हम ये जालियां बना रहे हैं तो 4 जो है फंदे हमारे बढ़ रहे हैं एक सिलाई में। 4 स्टिचेस इंक्रीज हो रहे हैं हर रॉन्ग साइड रो में, जहाँ पे हम इन फंदों को जालियां बना के बढ़ा रहे हैं। देखिए 19 फंदे पहले हम ये सीधे बुन लेते हैं। ये 19 फंदे सीधे हो गए। फिर अब यहाँ पे जाली बनेगी। अब जो पहले ये एक था फंदा, फिर 3 हुए थे, अब ये 5 फंदे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद फिर से जाली बनेगी और ये 19 फंदे सीधे आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फंदे बुने। फिर धागा आगे लाएंगे। इस बार हमारे 3 जो है फंदे वो बचेंगे, क्योंकि देखिए अभी हमने जाली के बाद 3 फंदे ये सीधे बुन लेने हैं। इस तरफ भी हमारा पहले एक फंदा था, फिर 2 हुए थे, अब ये जाली के बाद 3 फंदे हो गए। अब फिर हम इन फंदों को इस तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। ये हमने 7th रो 7वीं सिलाई सारी उल्टी बुन ली। अब 8th रो 8वीं सिलाई फिर से हम एक फंदा स्लिप करेंगे। इस बार हमारे जो है 3 फंदे सीधे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद। ये देखिए, और फिर यहाँ पे जाली और फिर 19 फंदे सीधे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो अब हमने इन फंदों को उस तरफ से पूरी रो सीधी जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनना है, और इस तरफ से हमने हर बार जो है एक एक सीधा फंदा बढ़ाते हुए जाली बनानी है और फिर 19 फंदे सीधे बुनने हैं। तो एक एक फंदा इस तरफ बढ़ता जाएगा हर बार, और 2-2 फंदे बीच में, क्योंकि बीच में हम 2 जालियां बना रहे हैं इसलिए 2-2 फंदे बीच में। तो 1 था, फिर 3 थे, फिर 5 7 9 11 13, जब तक ये बीच के फंदे 13
और ये साइड के फंदे 7 इस तरफ और 7 इस तरफ नहीं हो जाते हैं, तब तक हम ये ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि सोल जो है वो बूट का मेन पार्ट होता है और हर बूट में हम एक तरह से सोल बनाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही पेपर पे बताऊंगी हमने इसे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 41 फंदे कास्ट ऑन किए, 41 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, एक फंदा बीच में रखा, 19 इस तरफ, 19 इस तरफ और एक एक हमारा एड स्टिच आ गया। इसके बाद हमने फर्स्ट रो पूरी सीधी बुनी। फर्स्ट रो हम नहीं लिखेंगे, सेकंड रो से हम लिखेंगे, जिस रो में हमने बढ़ाया उन रोज को हम लिखेंगे। अब सेकंड रो में हमने एक फंदा बढ़ाया तो ये 1 के 2 हो गए, ये 19 के 19 ही रहे, और ये जो एक फंदा था यहाँ पे ये 3 हो गए, क्योंकि ये दोनों साइड से बढ़ा, ये एक साइड से ही बढ़ा। अब इस तरफ भी हमारे ये 19 फंदे 19 और इस तरफ भी हमारे ये 2 फंदे हो गए। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई, थर्ड तो हमारी पूरी सीधी आई, फोर्थ रो में हमारे ये जो 2 थे ये 3 हो गए, अब ये 3 थे ये 5 हो जाएंगे क्योंकि 2 फंदे बढ़े, और इस तरफ फिर से हमारे ये 3। सिक्स्थ रो, छठी सिलाई, ये हमारा जो 3 थे ये 4 हो जाएंगे, जो 5 थे ये 7 हो जाएंगे क्योंकि एक एक दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, और इधर हमारे फिर से 4। अब 8th रो, इसमें हमारे ये जो 4 थे ये 5 हो जाएंगे, और जो 7 थे ये 9 हो जाएंगे, एक एक बढ़ा, और इधर फिर से हमारे ये 5। इसके बाद हमारी 10th रो, 10वीं सिलाई, 5 जो थे ये 6 हो जाएंगे, जो 9 थे ये 11 हो जाएंगे, और जो इस तरफ भी 5 थे ये 6 हो जाएंगे। उसके बाद हमारी 12th रो, 12वीं सिलाई, इसमें हमारे फिर से जो है जो 6 थे ये 7 हो जाएंगे, और जो 11 थे ये 13 हो जाएंगे, और जो 6 थे ये इस तरफ भी 7 हो जाएंगे। और अब हमारी जो 13वीं सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे, जब 14वीं सिलाई हम बुनेंगे जो कि लास्ट रो होगी, उसमें भी हमारे जो है 7 फंदे हम बुनेंगे और एक हम धागा लपेटेंगे तो 8 ही हो जाएंगे वो, और ये जो 13 फंदे हैं ये 15 हो जाएंगे इस हिसाब से, क्योंकि 13 फंदे यहाँ पे हमारे यानोवर्स नहीं बनेंगे, ये 13 फंदे जो है ये उसके आगे और पीछे यानोवर बनेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, और इस तरफ भी हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। तो यानी कि 14 सिलाई जब हमारी कंप्लीट होगी तो हमारे पास टोटल 69 स्टिचेस होंगे, 69 फंदे हमारे पास टोटल होंगे 14th रो पे। तो अब हम ये 14 सिलाई बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 14 रोज हमारी बन चुकी हैं, 14 सिलाइयाँ बन चुकी हैं, और हमारे बीच में ये 13 फंदे और एक एक जाली यानी 15 फंदे हो गए, साइड्स में 7-7 फंदे बढ़ गए, तो टोटल 69 हो गए, 69 हो गए। अब हम बिना घटाए बढ़ाए कलर चेंज करके दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे, यानी गार्टर स्टिच से 8 सिलाई बुन लेंगे, 8 रोज ऑफ गार्टर स्टिच विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब ये 8 सिलाइयाँ हम इस कलर से बना लेते हैं सीधी सीधी दोनों तरफ से। तो देखिए, हमने इन 69 फंदों की 8 रोज 8 सिलाई बुन ली है, 4 धारियां बन गई हैं हमारी, और हमने इन फंदों को कैसे डिवाइड किया है, देखिए 26, 26, 17, 26, 26 और बीच में 17 फंदे रखे हैं। आप भी ये ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, पहले मार्कर लगा लीजिएगा, चाहे वूल के एक टुकड़े का ही आप जो है मार्कर लगा लीजिए। अब हम कलर चेंज करेंगे टो बनाने के लिए, जो इसका आगे का हिस्सा है वो बनाने के लिए हम ग्रे कलर यूज कर रहे हैं। तो इस कलर से पहले हम ये पूरी रो जो है वो सीधी बुन लेंगे, ऑल द स्टिचेस इन दिस रो, ये पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे फ्रेंड्स। तो ये हम लास्ट तक इस पूरी रो को सीधा बुन लेते हैं। पहले ये पूरी रो सीधी बुन ली हमने। अब देखिए, इस तरफ से ये जो मार्कर से पहले 26 फंदे हैं, 26 स्टिचेस हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है, पर्ल दीज 26 स्टिचेस ऐसे। तो हम पहले इन फंदों को मार्कर तक जल्दी जल्दी उल्टा बुन लेते हैं।
ये देखिए 25 और ये 26, ये हमने उल्टे बुन लिए फंदे। मार्कर अभी इस तरफ ले आते हैं। अब ये जो हमारे 17 यानी 17 फंदे हैं, इनमें से हम 15 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 15, 2 फंदे रह जाएंगे मार्कर से पहले, तो इन 15 फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। ये 15 फंदे ऐसे ही रहेंगे। अब टर्न कर लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए 2 फंदे रह गए, एक फंदा स्लिप किया। अब हमने इस तरफ से जो है लास्ट के 2 फंदों तक जितने फंदे हैं इनको सीधा बुनना है। निट टिल लास्ट 2 स्टिचेस बिफोर दिस मार्कर। तो ये हमारे देखिए स्लिप करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे सीधे आ गए। अब यहीं से टर्न कर लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और 13 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 13 आफ्टर दिस स्लिप्ड 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए एक 12 तो यही आ जाएंगे, और एक हमने ये जो 2 फंदे छोड़े थे इसमें से भी एक फंदा लेकर इसे उल्टा बुनकर टर्न कर लेंगे ऐसे। अब एक फंदा जो ये वाला है इसे स्लिप करेंगे और इस तरफ से फिर से हमने इन फंदों को सीधा बुनना है लास्ट के 2 फंदों तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं ये वाले, इनमें से एक फंदा बुनेंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे ऐसे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के एक फंदे तक इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल टिल लास्ट 1 स्टिच। ये सिर्फ हमारा अब एक फंदा ये बचा है, इसे भी हम उल्टा बुनकर टर्न कर लेंगे ऐसे। अब फिर से हम इस तरफ से इस फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट के एक फंदे तक इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये जो एक फंदा बचा था इसे भी बुनकर टर्न कर लेंगे। इसे एक फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी जो हमारे ये 16 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। स्लिप 1 पर्ल 15। तो ये टोटल हमारे 17 फंदे थे, एक को स्लिप किया, 16 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो इन 16 फंदा को इस मार्कर तक पहले उल्टा बुन लेते हैं। इन हमने अब क्योंकि हमारे ये 17 के 17 फंदे बुने गए हैं, अब हमने टर्न नहीं करना है। अब हम ये जो बाकी के बचे हुए फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बुन लेंगे। पर्ल द रिमेनिंग स्टिचेस ऑन दिस नीडल। तो ये पूरे की पूरी रो अब हम उल्टी बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ हमने यहाँ पे क्या किया। ये हमने पूरी रो देखिए उल्टी बुनी, और ये जो हमने बीच में बार बार टर्न करके बनाया उसकी वजह से ये टो हमारा इस तरह से गोल गोलाई में बन गया है। अब देखिए हमने क्या करना है। अब फिर से हम ग्रीन कलर से ही बनाना शुरू करेंगे।
तो पहले ये जो हमारे 26 फंदे थे, 26 फंदे थे, उसमें से 24 फंदे सीधे बुन लेंगे। 24 आउट ऑफ दिस 26 में से ये जो 24 फंदे हैं इन्हें ही सीधा बुनेंगे। 2 फंदे जो वो रह जाएंगे, और क्योंकि हमने कलर चेंज किया तो पहला फंदा भी बुन लेंगे, स्लिप नहीं करेंगे इसे। थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं इसे। अब ये देखिए, ट्वेंटी 24, ये 24 फंदे हमने बुने। अब ये जो 2 फंदे हैं देखिए, इन्हें हम पहले ये मार्कर यहाँ से हटा लेंगे ऐसे, और इन फंदों को हमने 2 फंदों को जो है इस तीसरे फंदे के साथ ऐसे 2 का इकट्ठे बुन देना है। यानी कि 26 में से 2 फंदे लेंगे और ये जो बीच के 17 थे इसमें से 1 फंदा लेंगे। ऐसे हमने ये 3 का 1 कर दिया। अब ये 15 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। निट 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे सीधे आ गए। अब ये जो 17वां फंदा, एक तो हमने इसके साथ बुन लिया था 2 के साथ, और ये जो 17 में से जो ये लास्ट फंदा है, इस मार्कर को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस फंदे को इन दोनों फंदों के साथ ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदे ये भी स्लिप किए, और 3 फंदों को बैक लूप से ऐसे 3 का इकट्ठे बुन देंगे ऐसे, और बाकी पूरी रो जो है वो सीधी बुन लेंगे। फिर से 24 फंदे हमारे रह गए होंगे इस तरफ, क्योंकि 2 हमने इस एक के साथ बुन लिए, तो इन 24 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 24 स्टिचेस। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं। ये हमने पूरी रो सीधी बुनी। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सारों को ही उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। रॉन्ग साइड से हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो उल्टी बुन ली है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमने पहला फंदा स्लिप किया। पहले तो हमने 24 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम 22 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। 22 स्टिचेस, 4 ये हो गए स्टिच को मिलाकर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 फंदे ही बुने। अब ये जो 23 और 24 फंदा है, इसे इस 25वें फंदे के साथ, यानी ये जो बीच के हमने रखे थे फंदे, उसके साथ ऐसे 3 का इकट्ठे बुन देंगे यूं। अब बीच के फिर से जो है फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 फंदे हमेशा ऐसे ही 15 ही चलते जाएंगे, और इस फंदे को इन 2 अगले फंदों के साथ स्लिप करके ऐसे 3 का कर देंगे, निट 3 टुगेदर। और बाकी के अब फिर से 22 ही बचे इस तरफ भी, तो उन्हें सीधा बुन लेंगे। 22 स्टिचेस। तो अब ये पूरी रो पहले सीधी बुनकर और नेक्स्ट रो उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल इन नेक्स्ट रो। तो हमने देखिए फिर से उल्टी सिलाई बुन ली है। अब इस बार हमारे ये 20 फंदे सीधे आएंगे। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे 2-2 फंदे कम होते जा रहे हैं। 4 फंदे हमने बुन लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 फंदे हमने ये बुने 20 स्टिचेस। अब फिर यहाँ पे हम इन 3 फंदों का, ये देखिए ये एक फंदा जो ये दिख रहा है, इसके साथ इन 2 फंदों को 3 का एक कर देंगे ऐसे, knit 3 टुगेदर। अब बीच में हमारे 15 फंदे सीधे आ जाएंगे, knit 15। ये हर बार सीधे जो है 15 फंदे ही रहेंगे ये। अब इस तरफ फिर से हम 3 फंदों को स्लिप करके बुनेंगे, स्लिप निट, ऐसे 3 फंदे स्लिप किए और बैक लूप से 3 का एक कर देंगे। और फिर हमारे इस तरफ 20 फंदे बचे होंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, knit these 20 स्टिचेस। तो ये रो पूरी बुनने के बाद अगली सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। तो ये उल्टी रो बुन चुके हैं हम। अब इस बार हमारे जो है ये 18 फंदे सीधे आएंगे, knit 18 दिस टाइम। स्टिच को मिला के हमने 18 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए 18 फंदे यहाँ तक होंगे, ये एक फंदा जो ये चल रहा है और 2 ये यहाँ तक 18 फंदे पहले बुन लेते हैं। 18 फंदे बुनने के बाद अब 3 का एक कर देंगे यहाँ ऐसे। फिर 15 फंदे सीधे, knit 15। ये 15 फंदे सीधे बुन लेते हैं थोड़ा फास्ट। ये देखिए अब यहाँ पे इन 3 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 3 का एक ऐसे। अब इस तरफ हमारे फिर से 18 फंदे रह गए होंगे जिनको हम सीधा बुन लेंगे और नेक्स्ट रो उल्टी बुन लेंगे। तो ये 2 रोज बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, पर्ल इन नेक्स्ट रो। ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब इस बार हमारे 16 फंदे सीधे आएंगे, knit 16 दिस टाइम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब फिर यहाँ पे इन 3 फंदों का एक, फिर 15 फंदे सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर यहाँ पे 3 फंदों को स्लिप करके 3 का एक। फिर इस तरफ जो है हमारे 16 फंदे सीधे आ जाएंगे, knit 16 और अगली सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे, पर्ल नेक्स्ट। ये हमने उल्टी रो बुन ली है। अब ये हमारी देखिए लास्ट जो है डिक्रीज है, लास्ट टाइम हम घटा रहे हैं। अभी हम ये 14 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 14। तो पहले हम ये 14 फंदे जो है यहाँ तक इन्हें सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए 14 फंदे हमने ये सीधे बुने। अब फिर 3 का एक करेंगे यहाँ पे ऐसे। फिर बीच के 15 फंदे सीधे बुन लेंगे, knit 15। तो ये 15 फंदे सीधे बुन लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से 3 का एक करेंगे ऐसे स्लिप करके और अब लास्ट में हमारे 14 फंदे बचे हैं, knit रिमेनिंग 14। इन 14 फंदों को ही सीधा बुन लेंगे ऐसे और नेक्स्ट रो उल्टी। तो ये हम पूरी जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 45 स्टिचेस रह जाएंगे, 45 फंदे टोटल रह जाएंगे। तो ये 2 सिलाई बुन लेते हैं। तो ये हमने 2 सिलाई और बुन ली है। देखिए अभी हमारे पास 45 स्टिचेस है, 45 फंदे हैं। हमारे पैर की लेंथ अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इस रो में हमने पहला फंदा स्लिप किया, पूरी रो उल्टी बुनेंगे क्योंकि हमने जाली बनानी है ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें, अदरवाइज ये लूज हो जाता है और निकलने का डर रहता है पैर से। तो ये पूरी रो उल्टी बुनेंगे, पर्ल। और ये हमने सारे फंदे उल्टे बुने हैं। अब इस तरफ से देखिए हम
कैसे जाली बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा पहले उल्टा बुना, फिर धागा घुमा के 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे, तो ऐसे हमारी ये जाली बन जाएगी। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे, पूरी रो में ही करते जाएंगे। एक फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे। तो ये पूरी रो ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल 1 यार्न ओवर पर्ल 2 टुगेदर। ये हमने पूरी रो बुन ली है। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल, तो एक बार फिर हम ये पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी रो उल्टी बुनी। अब एक रो हम जो है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है हमारी, तो ये रो भी हम उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड टू, तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। ये रो हमने उल्टी बुन ली। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। हमने जो किट्टी वाले सेट में बनाया था, क्योंकि उसी के साथ हम ये शूज़ बना रहे हैं, तो उसमें हमने 2 सीधे 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाया था, तो इसमें भी हम वही करेंगे। 2 बाय 2 रिप, ये देखिए, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, knit 2 पर्ल 2, knit 2 पर्ल 2। तो फ्रेंड्स, अब ये हम इस तरह से दोनों तरफ से जैसे है फंदे वैसे बुनते हुए इसकी 10 सिलाइयाँ 10 रोज बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे बुनते, क्योंकि 45 स्टिचेस हैं, तो 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा सीधा आएगा। तो जब हम इसे सिलेंगे तो यहाँ के जो 2 फंदे हैं वो जब आपस में सिले जाएंगे तो 2 ही सीधे रह जाएंगे। इसलिए आप जैसे है ऐसे ही बुनते जाइएगा। तो ये 10 रोज पहले बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये 10 सिलाई इस तरह से बुन ली है। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बुनते हुए, और जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनते हुए, ऐसे। तो ये सारे फंदे अब हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। पहले बाइंड ऑफ, ये हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं और अब हम इसे सिल लेंगे। देखिए, पहले हमने यहाँ से सिलना शुरू करना है। राइट साइड से हम सिलते हैं इनविजिबल स्टिचिंग। एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ऐसे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे इस तरफ से यूं, फिर एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, तो इस तरह से अब हम पहले यहाँ से लेके ये जो हमारा वाइट सोल तक पहले ऐसे सिल लेते हैं। इसे यहाँ तक देखिए हमने सिल लिया। अब हम इसे वाइट वाला ये जो हमारा थ्रेड है इससे सिलेंगे यहाँ तक, यहाँ जहाँ से ये जालियाँ हैं यहाँ तक पहले इसे सिल लेते हैं। देखिए, इसे हमने यहाँ तक सिला है। अब ये जो हमने कास्ट ऑन किया था इससे हम ऐसे सिलेंगे। देखिए, एक फंदा इस तरफ का लेंगे, फिर एक फंदा इस तरफ का लेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा, यहाँ से एक फंदा। तो ऐसे जब हम सिलेंगे तो ये जो सिलाई है ये हमारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे हम ये अब पूरा यहाँ तक सिल लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ से भी सिल दिया और इस तरह से हमारा ये बूट अब रेडी हो गया है। इस पर अब हम लेस जो है वो अटैच करेंगे। तो आप जो है लेस 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके क्रोशिया करना आपको आता है तब तो क्रोशिया से, नहीं तो अगर क्रोशिया करना नहीं जानते हैं तो आप नीडल पर एक फंदा लेके उसी फंदे को बार बार इस तरह से बुनते हुए, देखिए ये एक फंदा है, इसी को हम इस तरह से बार बार बुनते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से भी आप जो है ये लेस बना सकते हैं, या फिर आप क्रोशिया की हेल्प से, देखिए इस तरह से चेन्स लेते हुए, इस तरह से चेन्स लेते हुए बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनता है। तो हमने यहाँ पे 120 चेन्स 120 चेन्स लेकर जो है
ये लेस बना लेना है पहले। देखिए हमने ये 120 चेन्स का लेस बना लिया है। अब इस लेस को हम इस शूज में जो है वो डाल लेंगे पहले। ये देखिए ये जो हमने 3 फंदों का एक करके ये सब बीड सी बन गई थी, यहाँ से आसानी से हमारा देखिए इस तरह से क्रोशे हुक निकल जाता है और इसी की हेल्प से जो है हम इस लेस को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। यहाँ से निकालेंगे क्रिस क्रॉस में। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे फंदे हैं ये यहाँ से ऐसे बड़े आराम से ये निकल जाएगा लेस। तो ऐसे आपको जिस स्टाइल में ये लेस जो है इस शूज़ में अटैच करना है ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स हमने ये लेस इस तरह से अटैच कर लिया है इस पे और ये शू एक हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो ऐसे ही आप दूसरा शू भी बना लीजिएगा, सेम तरीके से हम भी दूसरा शू बना लेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, इसे ट्राई कीजिएगा।